जोहार जय मुन्योसी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 2022 के शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, जनवरी फरवरी में चुनाव होने को है। मार्च तक उसका रिजल्ट भी आएगा। अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग रैलियां और अलग अलग काम किए जा रहे हैं। वोटरों तक अपने मुद्दे पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसी एक रैली बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की एक बड़ी महारैली आज जनपद इटावा में होने जा रही है। पहली रैली उनकी लखनऊ में हुई थी 9 अक्टूबर को। उस रैली ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। आज हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा है किरण चौधरी मैडम है। उनसे हम बात करेंगे महिलाओं की भागीदारी और इसके साथ में ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं और देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो क्या कहती है, क्या मामले हैं, ये सब उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, एमएन टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करने से पहले प्रदेश और देश में महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा बड़े पैमाने पर चर्चा में आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, जब से भारत में ही और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार है, वो ज़्यादा ही मामले बढ़ गए हैं। और आज़ादी के बाद अगर हम देखें 1947 के पहले यदि हम देखते हैं, तो महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे, लेकिन यदा-कदा हो जाते थे, कभी-कभी हो जाया करते थे। लेकिन यानी आपका ये कहना है कि कांग्रेस के राज में सब महिलाएं सुरक्षित थी, यदा कदा किसी महिला पर अन्याय अत्याचार हो जाता था, बाकी बाकी महिलाएं सुरक्षित थी कांग्रेस के काल में। हाँ, हो जाता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से तो ज़्यादा ही मामला बन गया है ना। और ख़ासकर अगर उत्तर प्रदेश में देखें, क्या इसका कारण ये है कि ये मामले बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा में आ रहे हैं? अन्याय अत्याचार कांग्रेस के काल में भी हो रहे थे, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। और अभी सोशल मीडिया आ गया, इस वजह से मामले हो रहे हैं और उसकी चर्चा भी हो रही है। हाँ, ज़्यादा ही मामले बढ़ गए ना, चूँकि सोशल मीडिया उस समय नहीं था, तो इतने मामले नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन हो रहा था। हो रहा था, चर्चा में नहीं आ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो थी, फोकल मीडिया ये सब दिखाने का काम नहीं कर रही थी। और अभी इधर जो है जब से बीजेपी की सरकार 14 से लेकर के इधर 17 तक, तो ज़्यादा ही मामले बढ़ गए हैं। और ज़्यादातर जो शोषित पीड़ित वर्ग की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, यानी 6 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची से लेकर के 50 साल की महिलाएं जो है बख्शी नहीं जा रही है। और ये क्राइम जो करने वाले लोग हैं, ये क्राइम करने वाले बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, चाहे चिन्मयानंद स्वामी हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो। और ये जो सारे लोग हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, ये उनको पता है कि इस सरकार में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो नारा लगा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, भाई बीजेपी तो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उसके बाद जब मीडिया सवाल करती है तो कहते हैं वो चुनावी जुमला था। तो इस तरह से कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। और अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या चिन्मयानंद स्वामी से बात बचाने की बात कर रहे हैं, या फिर कुलदीप सिंह सेंगर से बचाने की बात कर रहे हैं? तो ये जो है ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो है बीजेपी की सरकार में इनको जो क्राइम करने वाले लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, इनको बढ़ावा ही दिया जा रहा है। अभी हाथरस का एक मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया था। पिछले साल बड़े पैमाने पर चर्चा हुई, आंदोलन हुए। तो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा, ये चुनाव के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, आप मानती हैं? पिछले साल जो हाथरस में मामला हुआ, वो हमारे शोषित पीड़ित समाज की बेटी थी, मनीषा वाल्मीकि नाम की थी। और उसके साथ 4 उच्च वर्गीय के लोग, यानी कि अगर हम कहें तो ठाकुर जाति के लोग थे। और जो सरकार के योगी के जाति से आते हैं, तो 4 ठाकुरों के द्वारा उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। और बलात्कार करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती है, उसकी जुबान भी काट दी जाती है कि वो बयान ना दे सके कि किन लोगों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया है। और उसके बाद उस बच्ची को ले जा करके
रात को आधी रात में प्रशासन के सहारे से उसको जलाने का काम करते हैं, जबकि उसकी डेड बॉडी को उसके माता पिता को सौंप देना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उसको जलाने का काम किया गया। अच्छा, दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन दोषियों को सजा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सजा नहीं दिया, बल्कि उन 4 अपराधियों को बचाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया था। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से जो बलात्कार की संख्याएं हैं, घटनाएं हैं, वो बढ़ रही है, और योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार जो है उससे संभलने वाली नहीं है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने एक निर्णय लिया है, और वो अपने मैनिफेस्टो में लिख करके देने वाली है कि यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनती है तो हम हर न्याय पंचायत स्तर पर एक महिला पुलिस चौकी होगी, और महिलाएं वहां पर तैनात की जाएंगी, यानी कि महिला ही महिलाओं का सुरक्षा करेगी, और 50% की भागीदारी महिलाओं को देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी इसी प्रकार का कुछ वादा किया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, हाथरस की घटना का आपने डिटेल में बताया है। हाथरस से 40 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ है, और वहां से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी है, महिला है। ऐसा हम सोच रहे थे कि वो महिलाओं का दर्द समझेंगे, लेकिन हाथरस की घटना के बाद जब वो मुद्दा बड़े पैमाने पर मीडिया में आया, चर्चा हुई, हेमा मालिनी वहां गई भी नहीं, उनसे उन जो पीड़ित परिवार है उनसे मिली भी नहीं। तो ये जो असंवेदनशीलता है, खासकर महिलाओं में भी, जो सत्ताधारी पार्टी की जो सांसद है, मंत्री है, उनमें भी ये असंवेदनशीलता दिखाई दे रही। क्या देखिए, ऐसा है कि उनको जाना चाहिए था, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई। और दूसरी बात है कि भाई बीजेपी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन वो जो है, जो मूल निवासी 85% समाज की है, उसकी महिला नहीं है ना। वो ब्राह्मणाइजेशन हुआ है, वो विदेशी है। और दूसरी बात है कि वो जो है बोलना चाहिए था। जैसे अभी बीजेपी की एक सांसद किरण खेर है, वो संसद के अंदर बैठी हुई है, और संसद के अंदर बैठ करके वो कह रही है कि रेप, हत्या और बलात्कार करना ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। अरे, रेप, हत्या, बलात्कार महिला के ऊपर हो रहा है। एक महिला हो, महिला के समर्थन में बोलना चाहिए, आपको आवाज उठाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा ना करके महिला के दर्द को नहीं समझ रही हैं, बल्कि आप कह रही हैं कि हमारी संस्कृति है। तो अगर ये आपकी संस्कृति है, तो क्या बीजेपी की सरकार में हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी जहां पर इनकी ऐसी संस्कृति है? तो ऐसा लेकिन एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, जो सरकार से हटकर है, वो सरकारी संस्था नहीं है, ऑटोनॉमस है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो चेयरमैन है और तमाम जो महिलाएं, वो भी इन प्रकार के अन्य अत्याचारों के विरोध में या उन पीड़ित परिवारों के समर्थन में बोलती हुई या कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब निर्भया का एक मामला सामने आया था दिल्ली में, तो सारा देश हिल गया था, बहुत सारा आंदोलन चला, कैंडल मार्च चले, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं पर जिस प्रकार से अन्य अत्याचार रुकने चाहिए थे, वो नहीं रुके। और उसको रोक लगाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बीजेपी या सत्ताधारी जो दल है वो भी नाकाम है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही इन सारे पिक्चर में। देखिए सर, ऐसा है ना कि भारत में लोकतंत्र की जगह ब्राह्मण तंत्र तब्दील हो गया है। लोकतंत्र के चारों पिलर इनका कब्जा हो गया है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या फिर मीडिया हो। और फिर दूसरी बात, जो लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रही है, वो जो है उनके वर्चस्व में है, यानी कि वो उनके लिए काम कर रही है, वो समाज के लिए काम नहीं कर रही है। और इलेक्शन के समय तो ऐसे मुद्दे ज्यादा ही जो है प्रोजेक्ट किए जाते हैं कि ताकि हम जो है जनता का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर सके और अपनी राजनीति को चमका सके। जी, राष्ट्रीय महिला आयोग का तो राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो बोलना चाहिए ना, नहीं बोल रहे। वही तो कारण पूछ रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये उनको, या तो उनको संरक्षण दिया जा रहा है, या तो बीजेपी के माध्यम से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए वो नहीं बोल रही है। या वो उसी विचारधारा की है, उसी विचारधारा की है, ब्राह्मणाइजेशन उनका हुआ है, उनका ब्राह्मणाइजेशन हो गया, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। तो बिल्कुल, अभी आपने कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 50% महिलाओं को भागीदारी देगी। राजनीति में एक तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो पहले ही कम है, और जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी कुल मिलाकर बहुजन समाज की बातें उठाते हुए दिखाई नहीं देते।
क्योंकि ये 2500 साल पहले की जो व्यवस्था है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए ही पाबंदियां लगाई गई कि वो घर की चहर दीवारी में कैद रही और उनको निकलने का अवसर नहीं दिया। और देश में हजारों राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कोई भी ऐसी राजनीतिक नहीं पार्टी है जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है। अभी प्रियंका गांधी ने तो कहा कि 40% देंगे। मैं इस बात का समर्थन नहीं करती, मैं इस बात को समर्थन नहीं करती। मैंने पहले भी आपसे इस बात को कहा कि कथनी और करने में अंतर होता है, कथनी और करने में अंतर, उसको वो रिस्पांस आना चाहिए, वो सामने दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी जुमलेबाज हो गई। जुमलेबाज वो थी, आज भी है, जुमलेबाज वो भी वो पहले थी, बाद में बीजेपी हुई। तो हम ये कहना चाहेंगे ना तो बीजेपी की सरकार में कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित रही है और ना ही बीजेपी की सरकार में सुरक्षित रही है। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, खासकर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत डंका बजाया जाता है उज्ज्वला योजना का, क्या सच्चाई है? और अभी आप फील्ड में है, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को जानते हैं, तो क्या क्या कौन से मुद्दे होने चाहिए महिलाओं से जुड़े हुए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, लेकिन वो चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, या आपके द्वारा वो प्रयास किया जा रहा है? महिलाएं घर को चलाने का काम करती है, उसको किस तरह से चलाना है वो करती है। और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, वो है महंगाई। वो महंगाई है और उस महंगाई की मार से हमारी जो महिलाएं हैं वो झेल रही हैं, वो झेल रही है। और हम जो है अभी इसको मुद्दा बना करके इलेक्शन में बनाने वाले, अपने मैनिफेस्टो में डालने वाले हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो महिलाओं का होगा कि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आप हमारी महिलाएं बनाती हैं, हमारे लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले मुद्दा महिलाओं का होगा कि ये महंगाई खत्म की जाएगी, महंगाई खत्म की जाएगी। और ये सरकार जो तमाम प्रकार के प्रलोभन दे रही है, ये प्रलोभन वादा उनका झूठा है। जैसा कि ये उज्ज्वला भविष्य योजना बना करके नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, प्रचार किए कि महिलाएं जब घर में धुएं पे चूल्हे पे खाना बनाती है, लकड़ी से खाना बनाती है, तो उनकी आंखों में धुएं आते हैं। यानी कि उनको इमोशनल किया गया, ब्लैकमेल किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। तो वो है महिलाओं का मुद्दा, हम लाएंगे। बाकी हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे कि हमें कौन से मुद्दे रखने हैं महिलाओं को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा चौधरी किरण मैडम, जमीनी हकीकत जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना को जब लॉन्च किया था, ये कहा था कि चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से महिलाओं के आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन अभी परिस्थिति इस प्रकार से है कि महंगाई की वजह से महिलाओं के आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो परिस्थिति जस के तस है, परिस्थिति कहीं पर भी बदली नहीं है। तो ये किरण चौधरी मैडम थी जिन्होंने विस्तार से महिलाओं से जुड़े मुद्दे हम तक पहुंचाए हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं।